सपना बड़े से बड़ा देखो, हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या आसमां तक तो तुम पहुंचो। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आज आपके लिए लेके आ गई हूं एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्त तैयारी कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपने अपना सिलेबस जो है वो लगभग तैयार कर लिया है और ये आपका टाइम है रिवीजन का और मॉक टेस्ट पेपर एवं क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, जिसकी आप सब पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो कौन सी वो पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं और कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूंगी और आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर देगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं तो आप पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखिए, अपने रिवीजन पे विश्वास रखिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और उस टाइम पे आप पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, रिवीजन बंद कर दीजिए। यानी कि अभी जो भी चीजें अब आपको लग रहा है कि भूल रही हैं और एक बार और इस कॉपी में देख लेते हैं, नोट्स में देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, तो उसको रिवीजन को भी आप टोटली वहां पे बंद कर दीजिए। एकदम शांत मन से जो है एग्जामिनेशन सेंटर में खड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, दूसरे लोगों से डिस्कशन करना बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग आएंगे आपके पास, अरे ये क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या होगा, आप इसका बताइए, आपको ये बन रहा है नहीं बन रहा है। इन सब चीजों में बिल्कुल मत पड़िए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, एकदम शांत जगह में खड़े रहिए और मन को भी शांत रखिए। देखिए दोस्तों, भीड़ तो होगी, चारों तरफ आपके कैंडिडेट्स ही कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन उस भीड़ से आप अपने मन की शांति बिल्कुल मत खोइए। आप अपने मन में जो है बिल्कुल शांति बनाए रखिए और भीड़ से जो है परेशान नहीं होइए और एकदम पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखिए कि मेरी तैयारी अच्छी है, मुझे सब कुछ आता है और आज का जो दिन है वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, मेरा जीवन बदलने वाला है और मेरी तैयारी और मेरी मेहनत आज रंग जरूर लाएगी। यही सारे विचार अपने मन में रखिए और अपने एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं, अपनी सीट में अपने रोल नंबर पे चुपचाप जाके बैठ जाइए और थोड़ा अगर आप कर सकते हैं तो उस टाइम पे आंख बंद करके जो है मेडिटेशन कीजिए और याद कीजिए उन सभी ट्रिक्स को, उन पॉइंट्स को जो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखे हैं और अपने मन में ये विश्वास रखिए कि कुछ भी पूछा जाएगा हमें उसका जवाब आएगा। ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है जो हमने तैयार नहीं किया है। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो आप बिल्कुल शांत दिमाग से पूरे 125 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, पूरे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है और देखिए जो चीजें आपको यहाँ पे नहीं करनी है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि आपसे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप उनके लिए प्रेशराइज हो जाइए, अपने दिमाग पे दबाव डालिए और उनके बारे में सोच के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको भी जो है भूल जाइए। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। तो आपको करना क्या है, देखिए कि जो क्वेश्चंस आपको आते जा रहे हैं आउट ऑफ 125 करीब 100 या 90 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका आंसर आपको इजीली बन जाता है। आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और उन क्वेश्चंस के सामने जो है एक छोटा सा टिक लगा दीजिए और मार्क कर दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, जो आपको दिमाग में रखना है कि जब आप क्वेश्चंस का जो आंसर टिक कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में ही और जब आप उसका सही आंसर वहां पे जो है मार्क कर रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में कहीं पे नॉट तो नहीं लिखा है कि ये जो है
नॉट ऐसा नहीं होता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है और बोला जा रहा है कि इसके लिए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार हम नॉट वाला वर्ड पढ़ना भूल जाते हैं और जो है हम जो है अपना आंसर जो है वो गलत कर देते हैं। तो नॉट वाला वर्ड आप जरूर पढ़िए और नॉट के अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि आपको जो है डरना नहीं है और उन क्वेश्चंस को अब देखना है जो आपसे नहीं बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 क्वेश्चंस तो आपने टिक कर लिए और उनके आंसर्स आपने वहीं पे मार्क कर लिए क्वेश्चन बुकलेट में ही। अभी आंसर शीट में जो है मार्क करना शुरू मत कीजिए दोस्तों, अभी आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से नहीं आते हैं। और एक काम कीजिए कि आप इन क्वेश्चंस के चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अब उन 4 ऑप्शंस में से आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई 2 ऑप्शन तो इस तरीके के होते हैं जो उस क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी ना कभी आपने वो टॉपिक जरूर पढ़ा होगा और आपको जो डाउट हो रहा है तो आप 2 ऑप्शंस को बिल्कुल हटा दीजिए कि ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शंस और उन 2 ऑप्शंस में से कौन सा ज्यादा क्लोज है, कौन सा ज्यादा रिलेटेड है क्वेश्चन से और कौन सा जो है जो इसका सही आंसर हो सकता है। दोस्तों आप उस पे फोकस कीजिए, अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए। आपने उस टॉपिक को पढ़ा था दोस्तों, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए और उन कॉन्सेप्ट बेस पे ही आप उन 2 में से एक आंसर को टिक कीजिए और अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए दोस्तों, आपकी तैयारी काम आएगी। आपने जो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पढ़ी है, आपने जो ट्रिक्स बनाई है, उस वक्त वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद जरूर आएंगी और आपको सही आंसर टिक करने में मदद करेंगी। तो इस तरीके से आप डाउट वाले क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं। एक और जो पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों वो ये है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कि आजकल जो लेबल होता है क्वेश्चन पेपर का वो इस तरीके से होता है कि सिंपल 4 स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए में क्या पूछा जा रहा है कि 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी में क्या पूछा जा रहा है, 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है, 1, 2 सही है और 3, 4 गलत है। ऑप्शन डी में क्या पूछा जा रहा है, सभी ऑप्शन सारे स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यानी कि थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इनको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप इनको रफ पेपर में लिखिए। आपको जो रफ स्पेस प्रोवाइड किया गया है आप उस स्पेस में लिखिए और थोड़ा सा पहले चीज़ों को समझिए कि स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी गलत है, स्टेटमेंट सी अगेन सही है, स्टेटमेंट डी अगेन सही है। तो अब आप यहाँ पे सही आंसर आपको मिल जाएगा और आपका सही आंसर ये होगा कि ए, सी और 1, 3 और 4 जो है वो सही है और 2 नंबर जो है वो गलत है। और आप ध्यान से देखिए कि ए, बी, सी, डी में से जो भी ऑप्शन जो है इस आंसर को बता रहा है आपको वही टिक करना है। तो दोस्तों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको भी आपको थोड़ा सा टाइम दे के सॉल्व करना है, बहुत हड़बड़ी नहीं मचानी है, पूरे पेशेंस के साथ जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए हैं। और देखिए लास्ट पॉइंट आप बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका जो कि आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा है। कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रखे जाते हैं जो नए क्रिएट किए जाते हैं, नए जनरेट होते हैं और उन्हें हार्ड तरीके से जो है बनाया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप पहले 125 क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और उस टॉपिक को देखिए दोस्तों। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चंस भी जो है पूछे गए होंगे, तो आप उस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए जो आपसे नहीं बन रहा है। अगर दोनों का टॉपिक सेम है, कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक सेम है और क्वेश्चंस अलग अलग वहाँ पे बनाए गए हैं, तो आप उन दोनों को भी ध्यान से देखिए और कहीं ना कहीं इस प्रश्न का जवाब आपको दूसरे प्रश्न में जो है मिल जाता है। तो इन सभी ट्रिक्स को आप एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो कीजिए दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को 125 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।